हमने सभी ने कमेटी बनाकर एक ये सोचा कि भाई हमारे इलाके में एक बौद्ध विहार बनाया जाए जहाँ से हम अपनी सेवा कर सकें। तो हमने ये देखे 60 गज जगह में आज हमने ये बनाया है और 60 गज जगह हमने फाउंडेशन लगा दिया, मिलके सभी ने काम किया है। हमारे जो प्रत्याशी यहाँ से जीते हुए हैं उनका भी योगदान रहा, हम सभी का। बौद्ध इसलिए अनुयायी बने क्योंकि इसके अंदर कोई भी धर्म प्रति कोई चीज़ नहीं है। धर्म जो है हमें ये नहीं बताता कि हम प्रश्न कर सकें कि ये धर्म कहाँ से आया, लेकिन हम बौद्ध धर्म में हम ये कह सकते हैं कि धर्म विज्ञान के ऊपर है। विज्ञान तथ्य है, विज्ञान सत्य है और विज्ञान पे ही हमें अपने विचार रखने चाहिए। और मैं शिक्षा के ऊपर भी बोलता हूँ ज़्यादातर, तो मैं ज़्यादातर शिक्षा में बोलता हूँ। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, लेकिन हम अभी भी शिक्षित नहीं हुए। बैनर थे, आज इन्होंने ऐसा चमन खिला दिया जो पंचशील के ही नाम से ये कहलाया जाएगा। पंचशील क्या है, बौद्ध विहार बना हुआ है, उनको एक सिंबल मिल गया। और यहाँ के इतने जागरूक हैं, उन्होंने सबने मिल कर के बढ़ चढ़ के भाग लिया, पैसे से, तन से, मन से, धन से। उनके लिए वे मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हर प्रोग्राम में भाग लेना चाहिए, तन मन धन से, तीनों चीज़ से हमें तैयार होना चाहिए। जब तक हम अपनी इस सोच को अपनी जनरेशन के बीच में नहीं पहुंचाएंगे, जब तक कोई आगे बढ़ेगा नहीं। हमें सबसे पहले हमारे जो बच्चे हैं, नवयुवक हैं, वो ये बाबा साहब के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में हमें उनको जानकारी देनी पड़ेगी। माध्यम से कि जो हमारा समाज है वो सुधर जाए और वो आगे बढ़े, और इन प्रोग्रामों में, धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें आगे चल। चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जो अभी हमारे जो है निर्वाचित पार्षद जो बने हैं ओमपाल सिंह जी, उन्होंने भी इस बौद्ध विहार के लिए 51,000 रुपये और 5,000 ईंटों का जो है अनुदान इन्होंने जो है दिया है। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और हम अपने प्रयास से और पार्षद जी के प्रयास से जो हमारा ये बौद्ध विहार है, इसमें आगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेके इसको आगे कार्य कराने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और आप देख रहे हैं समीक्षा संवाद और आवाज़ भारत। और इस वक्त हम हैं भोपरा के पंचशील बौद्ध विहार में, जो आज ही इसका अनावरण हुआ है। आज ही तथागत बुद्ध की प्रतिमा बिठाई गई है और कहीं न कहीं बोधिसत्व बाबा साहब को साक्षी मानते हुए इस पूरे भूमि की आज अनावरण की गई है। और यहाँ पे जो पे बैक टू सोसाइटी के तहत जो एक शख्स हैं, उन्होंने वो ज़मीन समाज को दान की हुई है। क्या कहना चाहेंगे परिचय के साथ में कि इस प्रकार की जो जागरूकता समाज में फैल रही है? देखिए, ऐसा है, ये मैं भी डिफेंस कॉलोनी का रहने वाला हूँ। ये हमारे वार्ड 29 में जगह पड़ती है। हमारे एक साथी ओमदत्त सिंह, उनकी जगह है और ये भगवान बुद्ध से काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं, भगवान बुद्ध को काफ़ी दिन से मानते हैं। उसमें हमने सभी ने कमेटी बनाकर एक ये सोचा कि भाई हमारे इलाके में एक बौद्ध विहार बनाया जाए जहाँ से हम अपनी सेवा कर सकें। तो हमने ये देखे 60 गज जगह में आज हमने ये बनाया है और 60 गज जगह हमने फाउंडेशन लगा दिया, मिलके सभी ने काम किया है। हमारे जो प्रत्याशी यहाँ से जीते हुए हैं उनका भी योगदान रहा, हम सभी का योगदान रहा है। और हमें इसे मिलाकर आप सभी के सहयोग से, हमारे साथ आप देख रहे हैं जो सारे आए हुए हैं, सभी के सहयोग से बनाकर और एक हम अपनी यहाँ लाइब्रेरी बच्चों को पढ़ाने के, बच्चों को लिखाने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, भगवान बुद्ध को नतमस्तक होने के लिए ये हमने बनाया है। तो क्या लगता है कि इस प्रकार के जो समाज है जागरूक हो रहा है, उनके लिए क्या मैसेज देना? ये मैसेज ये देना चाहूँ कि हम जो ये काम कर रहे हैं, अब हमारे साथी हम जो मिलकर काम कर रहे हैं, हमारे जो छोटे युवा जो बच्चे आ रहे हैं वो इस काम को देखेंगे तो उन पर बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ेगा। हमारे कर कमलों को, हमारे पुराने इतिहास को, हमारे सबको समझेंगे, बाबा साहब के निर्देशों को समझेंगे, भगवान बुद्ध की शरण में आएंगे और अच्छे कार्य करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे जाएंगे तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। कहीं ना कहीं पढ़ेंगे, लिखेंगे, समाज आगे बढ़ेगा। जिस प्रकार से समाज में ये जागरूकता फैल रही है, वो कहीं ना कहीं ये आने वाले जो पीढ़ी है उस चीज़ को समझेगा। बाबूजी, क्या आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ से? मैं कमल नैन, सोनी विहार से मैं रहता हूँ, मैं ए ब्लॉक में। मैं रिटायर्ड इंजीनियर हूँ प्रसार भारती से और मैं बाबा साहब और भगवान बौद्ध का अनुयायी हूँ। सबसे पहले मैं करुणा के दायक बौद्ध भगवान को एवं बौद्धिस्ट और शिक्षा मतलब सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है।
और मैं बौद्ध विहार के अनावरण में आया हुआ हूँ यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि बौद्ध विहार में जो हम बौद्ध के बताए हुए अनुयायी हैं, हम उनके पद चिन्हों पर चलें। यही हमारा उद्देश्य लेकर चलते हैं हम। बौद्ध ने कहा है कि मुझे पूजो नहीं, लेकिन मेरे विचारों पर आप अमल रखें। और बाबा साहब ने भी यही कहा था। बाबा साहब ने सारे धर्मों का ज्ञान लिया पहले, फिर स्टडी की, फिर उन्होंने जो है बाबा साहब को ने जो है बौद्ध अपने अनुयायी बने। बौद्ध इसलिए अनुयायी बने क्योंकि इसके अंदर कोई भी धर्म प्रति कोई चीज़ नहीं है। धर्म जो है हमें ये नहीं बताता कि हम प्रश्न कर सकें कि ये धर्म कहाँ से आया, लेकिन हम बौद्ध धर्म में हम ये कह सकते हैं कि धर्म विज्ञान के ऊपर है। विज्ञान तथ्य है, विज्ञान सत्य है, और विज्ञान पे ही हमें अपने विचार रखने चाहिए। और मैं शिक्षा के ऊपर भी बोलता हूँ ज़्यादातर, तो मैं ज़्यादातर शिक्षा में बोलता हूँ। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लेकिन हम अभी भी शिक्षित नहीं हुए। शिक्षित तो हो गए लेकिन संगठित अभी नहीं हुए। संघर्ष करते हैं लेकिन अभी इतना नहीं करते जितना हमें है। आने वाले समय में मनुस्मृति जैसे जिस दिन आ गई, मेरे विचार में आप 150 साल पुरानी इतिहास में पहुंच जाएंगे, जो मेरी सोच है। मैं दूसरे के विचार नहीं कह रहा हूँ। जैसे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। शिक्षा के ऊपर बाबूजी ने बहुत अच्छा बोला है। और अभी हमारे बीच में हैं जो कि आप देख रहे हैं, समाज में निरंतर काम करने वाले, दिन रात कभी भी इनको जगा दो, कभी भी उठा दो। ये नहीं कहते कि मैं सो रहा हूँ, हमेशा इनके मुख पे ये होता है कि मैं जग रहा हूँ। क्यों ना जग रहे हैं? क्योंकि इन्होंने अपने समाज में काम किया हुआ है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि आपके घर के पास में बुद्ध विहार है, काफ़ी समयों से आप लड़ते हुए उस बुद्ध विहार पे आपने काम किया है और आज वो अंबेडकर भवन बुद्ध विहार में स्थापित कर दिया है। पहले तो सब देशवासियों को जय भीम, नव बुद्धा। मेरा नाम वीर सिंह गौतम, जो कि मैं सोनिया विहार में रहता हूँ। आज तथागत गौतम बुद्ध भगवान के चरणों में नमन करते हुए, हमारे सर्वेश जी हैं, उन्होंने इतनी ज़मीन दी है, मैं उनसे तहे दिल से धन्यवाद के पात्र है। ओमदत्त जी को मैं धन्यवाद देता हूं, जो कि उन्होंने इतना बड़ा संघर्ष करा। नहीं, हमारे लोग क्या है, मतलब इतना नहीं कर सकते। जो ज़मीन इतनी दी है, जो उनके एक चीज़ थी, मैं एक बौद्ध विहार बनाऊं। पंचशील कॉलोनी में मैं कितनी बार आता हूं, आँखों के कैंप भी लगाता हूं। इधर क्षेत्र में नाम तो पंचशील कॉलोनी है, पर पंचशील का या बौद्ध विहार नहीं था। एक भी झंडा नहीं फहरा, एक भी ना झंडा लगा था, ना कोई बैनर थे। आज इन्होंने ऐसा चमन खिला दिया जो पंचशील के ही नाम से ये कहलाया जाएगा। पंचशील क्या, बौद्ध विहार बना हुआ है। उनको एक सिंबल मिल गया। और यहाँ के इतने जागरूक हैं, उन्होंने सबने मिल कर के बढ़ चढ़ के भाग लिया, पैसे से, तन से, मन से, धन से। उनके लिए वह मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उसके पात्र हैं वो, बहुत अच्छा लगा। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को भी उन्होंने इतनी शिक्षा के बारे में बताया, लोगों का जागरूक बनो, शिक्षित बनो, संघर्ष रहो। सबसे बड़ी कमियां ये हैं, शिक्षित हैं पर जागरूक नहीं। अब भी मेरी नॉलेज में पढ़े लिखे हैं, अफसर बन गए, IAS IPS बन गए, वो सामने नहीं आते। वो ड्यूटी करी है, ड्यूटी करने से बाद में आ गए और घर पे जाकर सो गए, TV देख लिया। जो जगाने वाले हैं, जो गरीब हैं और जो लाचार हैं, वही लोग जागरूक हो रहे हैं। और कुछ चंद लोग हैं, मैं उनके लिए भी धन्यवाद देता हूं, जो सर्विस करते हुए भी, जो उन्होंने बाबा साहब के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में, मिशन के बारे में वो जड़ बढ़ के भाग लेते हैं और हमारे साथ कंधा से कंधा मिला कर चलते हैं। उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे सोनिया विहार अम्बेडकर भवन है, उसके बारे में हमारा विचार बना। अम्बेडकर भवन नीचा पड़ गया है बौद्ध विहार, उसको भी हमारा विचार बना, इसको भी ऊंचा करा है। हम सबके सहयोग से हो सकता है जी। कहीं ना कहीं इन्होंने अपील भी कर दिया है कि जो बुद्ध विहार है, जो अंबेडकर भवन है, घर के पास में, समाज से ये अपील करना चाहते हैं कि वो समाज मिल करके, जैसे हर जगह आप कंट्रीब्यूशन करते हो, वैसे वहाँ पे भी जा करके उस बुद्ध विहार के नाम पर भी कंट्रीब्यूशन करें। वहाँ पे विजिट जरूर करें, सोनिया विहार में जा करके। अभी हमारे बीच में बाबूजी,
क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार के जो प्रोग्राम हो रहे हैं समाज में मेरा परिचय के साथ में? मेरा नाम घोरी सिंह, विधानसभा अध्यक्ष करावल नगर। मेरा मानना यह है कि जो हमारे जो प्रोग्राम चल रहे हैं, हमको बढ़ चढ़ के हर प्रोग्राम में भाग लेना चाहिए। तन मन धन से तीनों चीज़ से हमें तैयार होना चाहिए। जब तक हम अपनी इस सोच को अपनी जनरेशन के बीच में नहीं पहुंचाएंगे, जब तक कोई आगे बढ़ेगा नहीं। हमें सबसे पहले हमारे जो बच्चे हैं नवयुवक के हैं, वो ये बाबा साहब के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में हमें उनको जानकारी देनी पड़ेगी। उनको अच्छे से अच्छे पढ़ाई लिखाई का ये जो है संघर्षरत रहना पड़ेगा। तो ये जो प्रोग्राम जो आज चल रहा है, ये हमें तो इसकी बहुत खुशी है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। ऐसे प्रोग्राम हमारे होते चलते रहें और हमारा समाज इस तरह की उन्नति करता रहे, तो हम कहीं से कहीं आगे पहुंच सकते हैं। मैं इतना ही बोलूँगा। जय भीम, नमो। चलिए, तो साथियों, ये जो टीम थी पूरी, ये सोनिया बिहार से थी। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? देखिए, जो हमने ये आज यहाँ प्रोग्राम में आए हुए हैं पंचशील कॉलोनी में, है जी, हाँ जी, जो यहाँ प्रोग्राम में आए हुए हैं और इसको प्रोग्राम को देख के बहुत अच्छा लगा। मैं आज अपने समाज से, क्या सारे बहुजन समाज से यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे बढ़िया कामों में, ऐसे धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ये जो दुनिया भर की पाखंडवादी है, इससे हट के अपने धर्म को आगे बढ़ाएं और शिक्षित बने, बच्चों को शिक्षा दें। तो मैं यही 4 बातें कहना चाहता हूँ कि ये जो आपके माध्यम से कि जो हमारा समाज है वो सुधर जाए और वो आगे बढ़े और इन प्रोग्रामों में, धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें आगे चल। सर, क्या संदेश दे दीजिए? कहाँ पर है और प्रोग्राम कहाँ हो रहा है? आप क्या मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करना चाहूँगा ओमदत्त शंभू जी को, जिन्होंने पंचशील कॉलोनी में अपनी जगह में से जो आज जो गौतम बुद्ध भगवान के लिए आज जो जगह स्थापित करवाई है, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद करूँगा। क्योंकि देखा गया है कि कहीं ना कहीं हर धर्म के लोग अपनी जगह चुनते हैं और उन्हें बैठने की जगह मिलती है। और आज हमें बहुत ही खुशी है जो कि ओमदत्त शंभू जी के द्वारा जो आज पंचशील के प्रांगण में जो जगह दी गई है गौतम बुद्ध भगवान बौद्ध विहार के लिए, तो हमें आज बैठने का यहाँ पे एक ठिकाना भी मिल गया है। जो कि समाज के जो व्यक्ति थे, ये काफ़ी समय से चर्चा करते थे वे कहीं ना कहीं हमारी भी एक जगह होनी चाहिए। आज वो हमारे क्षेत्रवासियों का वो सपना भी पूरा हो गया। और मैं शंभू जी के साथ साथ जो हमारे कुटीर डिफेंस पंचशील के जो हमारे जो समाज के जो साथी हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगा। उन्होंने भी अपने साथ तन मन धन से पूरा योगदान करा इस बौद्ध विहार के लिए। और अब मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जो अभी हमारे जो है निर्वाचित पार्षद जो बने हैं ओमपाल सिंह जी, उन्होंने भी इस बौद्ध विहार के लिए 51,000 रुपये और 5,000 ईंटों का जो है अनुदान इन्होंने जो है दिया है। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और हम अपने प्रयास से और पार्षद जी के प्रयास से जो हमारा ये बौद्ध विहार है, इसमें आगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेके इसको आगे कार्य कराने का काम करेंगे। और ये हमारी सभी लोगों से ये निवेदन है कि आज हमें पंचशील कॉलोनी के अंदर हमें जो प्रांगण मिल गया है, बौद्ध विहार जो मिल गया है, इसमें सब लोग अपना समय निकालकर हर संडे जैसे कि आकर इसमें बुद्ध वंदना करें और अपना सहयोग करा करेंगे।